अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बाब अव्वल शहरियत सोशल स्टडी जमात पंजम का जो नई बुक आई है वो हम पढ़े हैं। आज हम करेंगे तफसीली सवाल नंबर 2। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 2 है, अमन कायम करने के कौन कौन से तरीके हैं और अपने ख्यालात का इजहार करें। ठीक है, और जवाब है कि अमन और हम आहंगी के फरोग के तरीके। अमन और हम आहंगी से मुआशरे के हर फर्द पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं और लोग भी मुतहद रहते हैं। लोगों को मुतहद रखने के साथ साथ अमन किसी भी मुल्क की खुशहाली और तरक्की का बायस भी है। अमन और हम आहंगी पैदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। और सबसे पहले है कि दूसरों के साथ हमेशा नरमी और रहमदिली से पेश आए। इख्तलाफात के बावजूद दूसरों की राय और नज़रियात का एहतराम करें। गलती की सूरत में माजरत करके मामला हल कर लें। दूसरों के हकूक गस्ब करने से ताल्लुकात में खराबी पैदा होती है, इसलिए एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें। कोई भी मामला पेश आए तो अमन और हम आहंगी की खातिर सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मसालहत अख्तियार करें। ठीक है, मतलब आप हम बाज़ औक़ात हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि लोग जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा रिएक्शन करते हैं, जबकि हमेशा हमें सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करने को कहा गया है। और दूसरी ये चीज कि आप अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे क्या होगा कि खामखा एक बदमज़गी पैदा होगी, नफरत पैदा होगी लोगों के दिलों में आपके लिए। तो हमेशा नरमी का सलूक करें, रहमदिली का सलूक करें और कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई भी मुखालफत ना हो, किसी को आपके खिलाफ बात ही ना करनी पड़े। आप कोई ऐसी चीज ही ना करें कि दूसरे आपसे मतलब लड़ाई झगड़ा करे। ठीक है, अगर हम खुद ठीक होंगे तभी माशरा ठीक होगा। हमें खुद अपनी अपनी जगह ठीक होना है। ठीक है, और अगर हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं तो फिर हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके बारे में हमें लगे कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ जा सकता है या ये कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे मुल्क का अमन तबाह होगा, तो फिर मुतल्लिका अदारों को जरूर उसकी इत्तला करें। ठीक है, अ- अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अपनी सेहत का बहुत सा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।